भारत लाया गया खूंखार आतंकी तहव्वुर राणा आज पूछताछ करेगी एनआईए। नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्फा। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को आखिरकार 16 साल बाद भारत लाया गया है। इसके बाद कोर्ट ने राणा को 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। अब जांच एजेंसी आरोपी से 2008 हमलों की पूरी साजिश के बारे में पूछताछ करेगी। हालांकि एनआईए ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी। एनआईए ने अदालत से कहा है कि साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आरोपी की पूछताछ जरूरी है। स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई की और गुरुवार देर रात 2 बजे फैसला सुनाया। राणा को भारत लाना भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और उन पीड़ितों के परिवारों के लिए एक उम्मीद की एक किरण है जिन्होंने उस भयानक रात अपनों को खो दिया था। राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। हालांकि उसे कब और किस वार्ड में रखा जाएगा, इसका अंतिम फैसला अभी तक सामने नहीं आया है। जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रो की एक जॉइंट टीम बुधवार को राणा को लेकर अमेरिका से रवाना हुई थी। जी हां, 64 साल के राणा को कल अमेरिका से भारत लाया गया था। गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे राणा को लेकर अमेरिकी गल्फ स्ट्रीम G550 विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था, जहां उसका मेडिकल चेकअप हुआ। इसके बाद उसे सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। कल रात राणा की पहली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारी उसे पकड़े हुए नजर आए। आज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक और तस्वीर जारी की। इसमें अमेरिकी मार्शल उसे एनआईए के अफसरों को सौंप रहे हैं। आरोपी राणा को अमेरिका से भारत लाने का ऑपरेशन जितना संवेदनशील था उतना ही महंगा भी। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा को अमेरिका के मियामी से भारत लाने के लिए एक लग्जरी चार्टर प्लेन गल्फ स्ट्रीम G550 का इस्तेमाल किया गया, जिसकी प्रति घंटे की लागत करीब 9 लाख रुपए। आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ आज हो सकती है। एनआईए के एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी राणा से पूछताछ करेंगे। पूछताछ एनआईए के इंटेरोगेशन रूम में सीसीटीवी के सामने होगी, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी। एनआईए राणा की कस्टडी के दौरान रोजाना पूछताछ की एक डायरी तैयार करेगी। आखिरी दौर की पूछताछ के बाद उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ये केस डायरी का हिस्सा होता है। बता दें, भारत सरकार वर्षों से राणा को भारत लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही थी। अमेरिकी अदालतों में राणा ने अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए हर संभव कानूनी दांवपेच आजमाए, लेकिन आखिरकार उसे हर स्तर पर निराशा हाथ लगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अंतिम अपील को खारिज कर दिया, जिससे भारत के लिए रास्ता साफ हो गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और विदेश मंत्रालय ने इस पूरे प्रोसेस में सभी प्रयास किए और आखिरी में सफलता हासिल की। अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या पाकिस्तान का नाम सामने आएगा? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।